हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेके आए हैं बिहार सिविल कोड से संबंधित हिंदी व्याकरण का प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रात की नींद होती है, रात की नींद होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गहरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। दोस्तों, नीचे आपका गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर इसी में से आंसर देना है। आदमी की पहचान उसकी खाली स्थान से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसा संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके रिक्त स्थान भी बोलते हैं। यही कारण है भाषा शिक्षक का दायित्व। गुरुत्तर और रिक्त स्थान केवल यांत्रिक कौशल, किसी जीती जागती भाषा का रिक्त स्थान नहीं हो सकते। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं, रिक्त स्थान के बिना कोई भाषा जीवित नहीं हो सकती। दोस्तों, जो खाली स्थान है, नीचे क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का ऑप्शन आपको खाली स्थान पे देना है। पहला है, गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें खाली स्थान पे कौन सा आपका सूटेबल होगा। तो आदमी की पहचान उनकी शिक्षा से होती है, ये गलत है। खान पान से होती है, ये गलत है। पहनावे से होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, भाषा। भाषा से आदमी का पहचान होती है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए में है संस्कार, बी में है कर्तव्य। कर्तव्य गलत है। दुर्गुण भी गलत होगा, क्योंकि भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। सी भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कार। अगला है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उपयुक्त शब्द होगा, यही कारण है, गद्यांश में यही कारण है कि भाषा की शिक्षक का दायित्व गुरुतर और चुनौतीपूर्ण। चुनौतीपूर्ण आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनौतीपूर्ण। अगला है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उपयुक्त शब्द होगा, केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं हो सकता है। अगला है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, संवेदना के बिना कोई भाषा जीवित नहीं होगा। आंसर बी हो जाएगा, संवेदना। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यथा, व्यथा का पर्यायवाची शब्द पीड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यर्थ इधर उधर घूमना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूरक हो गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तरुण, तरुण का विलोम शब्द कौन होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी, वृद्ध। तरुण का वृद्ध होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश। अगला प्रश्न है,
दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तम, तम का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो, उसे दीर्घायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। नीचे लिखी हुई, नीचे लिखी हुई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्नलिखित, निम्नलिखित। अगला प्रश्न है, दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। केशव, केशव का पर्यायवाची शब्द होगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुस्वर्ण, दुःस्वप्न। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीर्घ विश्वास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रसन्न होना। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। कृत्रिम, कृत्रिमी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ग्रह, ग्रह का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नक्षत्र, ऑप्शन डी नक्षत्र। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु कम हो। आंसर हो जाएगा अल्पायु, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा अल्पायु। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी भरा, बोतल में पानी भरा। आंसर हो जाएगा आधा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोतल में पानी आधा भरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजनीतिक से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर डी राजनैतिक, राजनैतिक। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अनाज में उगता है, अनाज में उगता है, अनाज किस में उगता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी खेतों में, अनाज खेतों में उगता है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुधा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिछौना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत डरना। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आवाज, आवाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनि। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी सम्मान। सत्कार का विलोम शब्द सम्मान होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किस शब्द में है? आंसर होगा ऑप्शन ए पाप पुण्य। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, शब्द समुचित का संधि विच्छेद क्या है? शब्द समुचित का संधि विच्छेद क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सम जोड़ उचित।
समुचित। अगला प्रश्न है, संकल्प का संधि विच्छेद क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सम जोड़ कल्प संकल्प। अगला प्रश्न है, मोहन ने रोटी खाई है। मोहन ने रोटी खाई है, इसमें ने कौन सी विभक्ति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसन्न भूत आसन्न भूत। अगला प्रश्न है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे कहा जाता है शब्द।